साल में जो हरियाणा निवेश में नंबर 1 था, वहाँ निवेश इन्वेस्टमेंट हुई नहीं, कोई नई फैक्ट्री लगी नहीं। जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी वो एक एक करके बंद हो गई। मारुति का प्लांट मानेसर गुड़गांव में बंद हो गया, महिंद्रा का प्लांट बहादुरगढ़ के अंदर बंद हो गया, पार्ले जी का प्लांट बंद हो गया, थर्मल प्लांट पानीपत का आपके सामने है, इसकी आधे से ज़्यादा यूनिट। तो पहली सरकार कोई नई फैक्ट्री लगी नहीं, जो पुरानी लगी हुई थी वो भी अर्थव्यवस्था का बैंड बाजा बच गया, वो भी बंद हो गई। और हरियाणा प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया। हर घर में एक बेरोजगार खड़ा हो गया, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। हरियाणा प्रदेश में 28% बेरोजगारी, यूपी और बिहार से भी ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। एक समय था कि यूपी बिहार से लोग हरियाणा के अंदर पानीपत में, गुड़गांव में, फरीदाबाद, रोहतक में काम करने आते थे। पानीपत में देखो अब ये जो सारी अपना जो हैंडलूम वो की शिफ्ट बंद हो गई, जो 4 हफ्ते चलती थी वो 2 हफ्ते चल रही है, आधी बंद हो गई। पहले लोग काम करने आते थे, अब हरियाणा में यूपी और बिहार से ज्यादा बेरोजगारी हो गई। एक विकास का कार्य नहीं बता सकते, एक कोई निवेश का कार्य नहीं बता सकते, इन्वेस्टमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बता सकते। 5 साल निकल गए, किसान को मिला नहीं। हमारे समय में 10 वर्ष में किसान की हर फसल का भाव लगभग 3 गुना बढ़ाने का काम हुआ था। चाहे गेहूं थी, चाहे गेहूं की बात हो 500 से बढ़ाकर 1650 न्यूनतम समर्थन मूल्य, चाहे धान हो, धान भी 500 से बढ़कर 1500 और एक्सपोर्ट का धान 4000 और 5000 क्विंटल तक भी गया, आपको पता है। 6000 भी गई बासमती। चाहे गन्ने की बात हो 117 रुपए से बढ़ाकर 310 रुपए तक गन्ने का हमारे समय भाव हुआ था, 3 गुना। 10 वर्ष के अंदर किसान का हर, चाहे बाजरा हो चाहे सरसों हो, किसी इलाके में जो फसल होती है 10 वर्ष में कभी कहा नहीं कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, मगर भाव 3 गुना करने का काम उस समय हमारी सरकार के समय हुआ। बीजेपी के 5 साल में वायदा तो था दुगना करने का, मगर भाव में कितनी बढ़ोतरी हुई? 3%, 2 और 3%। चाहे गेहूं की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, बासमती का तो एक्सपोर्ट रोक दिया, उसका तो भाव बढ़ाने की बजाय तो जो है आधा करने का भाव तोड़ने का काम हुआ। भाव किसान को मिला नहीं, लागत दुगनी हो गई, डीजल दुगना, खाद के कट्टे का रेट तो बढ़ा दिया और वेट घटा दिया। 5 किलो तो खाद के कट्टे का रेट बढ़ गया, वजन कम हो गया। किसान को भाव मिला नहीं, लागत बढ़ गई, जिसकी वजह से किसान कर्जवान हो गया। क्योंकि गलत नीतियों की वजह से जब किसान कर्जवान हो गया, किसान मुश्किल में आ गया, तो लोकसभा इलेक्शन से पहले उस पे बैंडेड लगाने के लिए जो है, जो लोकसभा इलेक्शन से कुछ महीने पहले उस पर बैंडेड लगाने के लिए कहा कि भाई किसान को 2000 रुपए की पेंशन देंगे। यही बात है ना। वो भी कितनों को मिले भाई बताइए भाई साथी साथी, और कितनों को मिले भाई? और वो भी, अगर वो भी देने थे तो पहले साल दे सकते थे सरकार के, दूसरे साल दे सकते थे, तीसरे साल दे सकते थे, चौथे साल दे सकते थे, चौथे साल में 6ठे महीने में दे सकते थे, मगर चौथे साल के 11वें महीने में जब इलेक्शन में 1 महीना बचा था, वोट लेने के लिए देने का काम किया, तब किसान की 5 साल की सरकार होती है, 4 चौथे साल 5वें साल के आखिरी महीने में कोई काम किया जाए तो नियत से नहीं, किसान की मदद की नियत से नहीं, किसान की मदद की नियत से करते तो भाव बढ़ा के दिखाते। जैसे हमारे समय जो भाव बढ़े लगातार हर साल भाव बढ़ा के दिखा, तो किसान को चोट, गरीब आदमी को चोट। गरीब आदमी की 80 वर्ष के हमारे भाई हैं, बैकवर्ड के हमारे भाई हैं, क्षत्रिय बिरादरी के जो गरीब परिवार हैं, 100 गज की प्लॉट की स्कीम जिस दिन सरकार बनी, खट्टर साहब ने उस दिन उस स्कीम को बंद कर दिया। जो प्लॉट जिनको नहीं मिले, नया प्लॉट का नहीं मिलेगा, जहां प्लॉट मिल गए उनमें विकास कार्य नहीं होंगे। मकान की स्कीम लगभग बंद कर दी। हमारे समय हर गांव के अंदर 100-200 मकान आते थे। 5 साल में किसी में 10 मकान आए, 5 मकान की स्कीम लगभग समाप्त। मनरेगा की स्कीम को लगभग खत्म करने का काम किया। गरीब की मदद होती थी। दाल रोटी स्कीम, ताकि अगर अनाज का भाव बढ़े तो गरीब आदमी को सस्ते में अनाज मिले। दाल रोटी की स्कीम इन्होंने आते ही बंद कर दी। अम्बेडकर वजीफा योजना एससी के स्टूडेंट्स के लिए आते ही इन्होंने बंद कर दी।
तो गरीब आदमी की स्कीम बंद कर दी कि ना कि गरीब का सम्मान, ना किसान को भाव, ना नौजवान को काम। आर्थिक मंदी की चपेट में हरियाणा की अर्थव्यवस्था का बैंड बाजा बजा दिया। 3 गुना कर्ज बढ़ गया हरियाणा पे। आप जो है किसी कहीं मार्केट में जाके दुकानदार से पूछो ये आर्थिक मंदी कब तक रहेगी, बोला जब तक बीजेपी रहेगी तब तक मंदी रहेगी। तो हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम हुआ। जो तेजी से हम आगे बढ़े थे, जो हरियाणा तेजी से आगे बढ़ा था, कहीं नेशनल हाईवे आ रहे थे 4 लेन का जो पानीपत से रोहतक का बना, ऐसे 3100 किलोमीटर के नेशनल हाईवे आए जो हमारी सरकार थी। बीजेपी के समय 1 किलोमीटर का नया 4 लेन का नेशनल हाईवे 5 साल में पूछ लिए। अपने समय 6 रेल की लाइन बनी, बीजेपी के समय 1 इंच की रेल की लाइन नहीं। अपने समय 4 शहर मेट्रो से जुड़े, इनके समय 1 शहर मेट्रो से नहीं। अपने समय 6 मेडिकल कॉलेज आए, जो खानपुर का मेडिकल कॉलेज हो या करनाल का मेडिकल कॉलेज हो, 6 मेडिकल कॉलेज बने। बीजेपी ने कहा कि हर जिले में बनाएंगे, मगर एक मेडिकल कॉलेज नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 12 यूनिवर्सिटीज बनी हरियाणा के अंदर, बीजेपी के समय 1 यूनिवर्सिटी नहीं। तो कोई काम नहीं, मगर घमंड। एक चीज जरूर है, काम कुछ हुआ नहीं, मगर जब लोकसभा का चुनाव जीत गए, और लोकसभा का चुनाव भी सदम राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जीते, मैं उसमें भी कहना चाहता हूं, ठीक बात है, मैं उसको सदम राष्ट्रवाद क्यों कह रहा हूं। एक राष्ट्रवाद होती है, सच्ची देशभक्ति और सच्ची निष्ठा होती है, और दूसरा सदम राष्ट्रवाद होता है। फर्क मैं बताता हूं। जब देश हित की कोई बात आई, मैं 15 साल लोकसभा में रहा, कभी देश हित की बात आई तो राजनीति से ऊपर उठकर मैंने हमेशा प्रयास किया कि देश हित में कभी भी कोई बात हो तो राजनीति से ऊपर उठ के अपनी बात रखो। जब 370 हटाने की बात आई तो देश में सबसे पहले मैंने उसका समर्थन किया। सबसे पहले मैंने उसका समर्थन किया, हर प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ के। मगर जब देश की बात आए तो राजनीति से ऊपर उठकर तो स्टैंड लेने में तो मैं विश्वास रखता हूं, मगर देश को अपनी राजनीति के लिए प्रयोग करने का, विरोध करने का भी स्टैंड में रखता हूं। देश को अपनी राजनीति के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुलवामा के बाद लोकसभा का चुनाव का नतीजा, उससे पहले 3 महीने पहले हम सारी स्टेट जीते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्योंकि स्टेट के मुद्दों पर चुनाव हो रहे। पुलवामा के बाद देश में सदन राष्ट्रवाद का माहौल बनाया गया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, गलत कह रहा हूं तो अपने का कहता हूं, भाइयों की पंचायत में खड़ा हूं, अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं आप मेरे को टोक सकते हो। जब 71 का युद्ध हुआ, मैं ये बात कहूंगा, आप इस बात को गहराई से आप समझना, गलत कह रहा हूं मेरे को बताना। जब 71 का युद्ध हुआ, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना के हिंदुस्तान की सेना ने दुनिया की मीडिया के आगे परेड किया। मैं ये कहना चाहता हूं, जब 71 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना के, जो दुनिया में आज तक कभी इतने सैनिक बंधक किसी देश की फौज ने नहीं बनाए, जब वो समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे और इतने सैनिकों को बंधक बनाए, ना तो वो उपलब्धि कांग्रेस पार्टी की थी और ना जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए पुलवामा के बाद, ना वो उपलब्धि बीजेपी की थी। उपलब्धि किसी की थी तो भारत की सेना की थी। मैं कहना चाहता हूं ये भारत की सेना की उपलब्धि, ये भारत की सेना, ये देश की बात, ये देश की बात है कि जब देश हित की बात आए, देश की सेना की बात आए, तो पूरा देश, छत्तीस बिरादरी, हर वर्ग, हर धर्म, जाति और हर राजनीति की आस्था वाले लोग सब एक हो जाए, ये देश की बात है, तब देश की मजबूती होती है। और उस बात का, देश की सेना का प्रयोग अपनी राजनीति में करना, मैं उसका पक्षधर नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी ने जब कहा कि ये देश की, ये बीजेपी की सेना है, मोदी जी की सेना है, मैं कहना चाहता हूं, मेरा अटल विश्वास इस बात में है, जब हमारा नौजवान पानीपत का, सोनीपत का नौजवान फौज में भर्ती करने के लिए अपनी छाती नपवाता है, तो वो बीजेपी की सेना में नहीं, भारत माता की सेना में भर्ती होने के लिए अपनी छाती नपवाता है। तो खैर, वो उस समय उस बात को लेके माहौल देश में बीजेपी के पक्ष में आया, नतीजा आया। नतीजे के बाद इनका घमंड
सातवें आसमान पे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और हरियाणा की सारी कैबिनेट एक मंत्री यहाँ के भी हैं, इनका घमंड सातवें आसमान पे। 5 साल इन्होंने कुछ काम किया नहीं। 5 साल लूट खसूट घमंड में सारे मंत्री और सारे अपना भ्रष्टाचार का ऐसी खुली दुकान हमने नहीं देखी। 5 साल सारे खुली लूट, काम कुछ किया नहीं, मगर लोकसभा के नतीजे के बाद ये सोच के कि भाई अब जो है, और साथ में आसमान पे ऐसा घमंड, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमने देखा। बरवाला में उनके साथी भारद्वाज साहब ने एक पूरी सृष्टि के मान सम्मान का प्रतीक भगवान परशुराम जी की जो है जी का फरसा जब उनको भेंट किया, मुख्यमंत्री जी को, खट्टर साहब को आपने भी देखा होगा। उसके बाद जो है मुकुट बनारस हो गया, मैं पानीपत से वापस गया और 3 प्रोग्राम थे और तीनों प्रोग्राम, और उसके बाद नतीजा आया तो भाई ये सबसे कम वोटों से हारी हुई सीट आई। मगर यार ये अच्छी बनी, 3 प्रोग्राम थे भाई, ये प्रोग्राम हो जाते इलेक्शन के आखिरी दिन तो भाई दूसरी बार जो है एक दुर्घटना घट गई। मांडी में प्रोग्राम था, एक दुर्घटना घट गई वहाँ पे जो है एक हमारे नौजवान भाई का वहाँ पे जो है ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया, एक दुर्घटना घट गई, उसकी वजह से प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो भी इलेक्शन से 1 दिन पहले का प्रोग्राम था। तो यहाँ का प्रोग्राम तो रह गया, बड़ौदा का आगे, बड़ौदा को आने के प्रोग्राम होंगे सारे वहाँ पे, तो वो भी मेरे मगर ये फिर नतीजा आया तो फिर पूरे हरियाणा की 90 सीटों में सबसे नवे पहुँच के फिर रह गए। मगर ये तो यार बड़ा आत्मा पे मेरे अच्छा बोझ हो गया। तो भाई इस बार ये तो बल्कि तो कह ही रहा है, मैं भी हाथ जोड़ के आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, भाई का आप साथ दोगे तो मैं भी पूरी तरीके से इस रामा को अपना खुद का हल्का मान के, इतनी आपको, ये तो आपको विश्वास है, आप तसल्ली कर लेना, रोहतक में तसल्ली कर लेना। मैं 3 बार वहाँ से मैंने जिम्मेदारी निभाई लगातार, और इस बार भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा विपक्ष की वोट तो कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदारी जो लेता हूँ उसको मैं अच्छी तरीके से भली भांति में निभाता हूँ। यहाँ से आप अकेले बलबीर को नहीं जिताओगे, यहाँ से आप विजेंद्र को भी जिताओगे, मैं वो जिम्मेदारी लेने आया हूँ। कि जहाँ तक जो बात आई वो चार्जिंग रखी, ये अपने रोड समाज है उसकी टिकट की बात आई, बहुत प्रयास किया उल्टा साहब ने, बहुत प्रयास किया, बहुत लड़ाई लड़ी, 2 सीटों पर लड़ाई लड़ी, मगर संसद के अंदर कई बार नेशनल पार्टी है संसद के अंदर, इस बात का जितना सीट आपको उतना सीट हमें भी है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करी, और उस बात की भरपाई के लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा, जो कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने रोज समाज के मान सम्मान के लिए, वो कुर्बानी और वो संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। और जो हमारे सुरेंद्र कालखा भाई, आज मैं 1-2 जो आए हैं महाचिल में भाई, वो हमारे साथ जो आए हैं सुरेंद्र कालखा, उन्होंने जो है बलवान भाई वाल्मीकि जी, कुलदीप बैरागी जी, तो इस पूरी टीम को का मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन के जो यहाँ से अपने हल्के के प्रभारी, आपकी जो पूरी टीम है, और जो हमारी टीम तो जो है खुशीराम जी वगैरह तो सारे लगे ही हुए हैं, मगर उनके साथ आपको हल्के का इस चुनाव का पूरा कमान आपके हाथ में देखते हैं। बल्कि तो चलो कैंडिडेट है, और ये बल्कि तो ज़्यादा इमोशनल भी हो गया है, तो आपको वैसा सारा सबको मिलकर पूरी टीम को जो है ये इलेक्शन आप लोगों को सारे परिवार को देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना